क्लास थर्ड। कल हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में विजुअल इम्पेयरमेंट के बारे में पढ़ा था और इसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो लोग देख नहीं सकते हैं वे ब्रेल लिपि अर्थात ब्रेल स्क्रिप्ट जो है उसकी सहायता से पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट अर्थात जो बोल नहीं सकता है और सुन भी नहीं सकता है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जिसे हम क्या बोलते हैं, गूंगा या फिर बहरा, है ना। पीपल हु कैन नॉट स्पीक और हियर एट ऑल, दे फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू कम्युनिकेट विथ अदर्स। कि जो व्यक्ति बोल नहीं सकता है और सुन नहीं सकता है, ऐसे व्यक्ति को दूसरों के साथ में बात करने में काफ़ी कठिनाई होती है। ठीक है, सच पीपल यूज़ साइन लैंग्वेज टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। इसका मतलब कि ऐसे व्यक्ति जो बोल नहीं सकते हैं और सुन भी नहीं सकते हैं, ऐसे लोग सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज का प्रयोग करके अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बोल भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते, तो दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कौन सी भाषा का यूज़ करेंगे, सांकेतिक भाषा, जिसे हम साइन लैंग्वेज कहते हैं। तो इसके माध्यम से अपनी बात को दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं। स्पेशल ट्रेनिंग इज़ गिवन टू सच पीपल टू लर्न दिस लैंग्वेज। जो लोग बोल नहीं सकते हैं और सुन भी नहीं सकते हैं, उन लोगों को एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, अर्थात कि जो साइन लैंग्वेज है उसके लिए एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है कि वो किस तरह से दूसरों तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। तो क्या करते हैं, वो उस लैंग्वेज को सीखते हैं। दे ऑलवेज लर्न टू रीड लिप मूवमेंट। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि हमारे जो लिप मूवमेंट जो करते हैं, हमारे जो होंठ हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं ना, तो उसकी सहायता से क्या करते हैं, वो उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। पार्शियली हियरिंग इम्पेयर्ड पीपल यूज़ हियरिंग एड्स टू हेल्प देम टू लिसन। इसी तरह से कि जो लोग सुन नहीं सकते हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं कि एक प्रकार का जो हियरिंग जो मशीन होती है उसका यूज़ करते हैं सुनने के लिए। ठीक है ना, तो उनको थोड़ा बहुत जो है वो सुनाई देता है। टेक अ ब्रेक। These are some specialist doctors. Which organ are they associated with? इसका मतलब कि ये कुछ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं जो कि अपने क्षेत्र में स्पेशलिस्ट हैं और ये कौन कौन से ऑर्गन्स को देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्या है आपका ऑप्थोमोलॉजिस्ट। तो ऑप्थोमोलॉजिस्ट जो है वो किससे संबंधित है, आइस या आँख को देखते हैं। फिर दूसरा है कार्डियोलॉजिस्ट। तो कार्डियोलॉजिस्ट किसको देखते हैं, हार्ट को। ठीक है, हार्ट से संबंधित जो भी बीमारी है उसे कौन देखेगा, कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ। फिर है न्यूरोलॉजिस्ट। तो न्यूरोलॉजिस्ट क्या करता है, जो ब्रेन से संबंधित जो बीमार है उसका उपचार करते हैं न्यूरोलॉजिस्ट।
फिर है आपका कौन सा, डर्मेटोलॉजिस्ट। तो ये क्या करते हैं, स्किन से संबंधित जो बीमारी है उसका उपचार करते हैं। फिर क्या है यहाँ पर आपका ऑर्थोपेडिक। तो ऑर्थोपेडिक जो सर्जन है उसका संबंध किससे, बोन्स से, मतलब हड्डी रोग विशेषज्ञ। फिर इसके बाद है पीडियाट्रिशियन। तो पीडियाट्रिशियन ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है। और ये जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है वो आपके पूरा जो हेल्थ है, ठीक है, आपका जो बॉडी है उसको क्या करता है, वो देखता है, ठीक है। अर्थात आपका फिज़िकल और जो मेंटल जो हेल्थ है उसका केयर करता है, ठीक है। तो ये क्या है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। नेक्स्ट है ओल्ड पीपल, वृद्ध व्यक्ति। रघु ऑलवेज लुक्ड फॉरवर्ड टू स्पेंड टाइम विथ हिज ग्रैंड पेरेंट्स। कि रघु जो है वो हमेशा अपने ग्रैंड पेरेंट्स अर्थात अपने दादा और दादी के साथ समय बिताने के लिए तत्पर रहता है। तो रघु जो है वो अपने दादा और दादी के साथ समय बिताने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। ही रीड आउट बुक्स टू देम, वो उनके लिए किताबें पढ़ता है। हेल्ड देयर हैंड्स, वो उनका हाथ पकड़ता है। एंड टुक देम फॉर अ वॉक इन द इवनिंग। तो रघु जो है वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स अर्थात दादा और दादी को बुक्स पढ़ के सुनाता है, साथ ही साथ में उनका हाथ पकड़ के शाम को घूमने के लिए भी ले जाता है। ही आल्सो प्लेड गेम्स विद देम, वो उनके साथ खेल भी खेलता है। दे आल्सो टोल्ड रघु स्टोरीज फ्रॉम द पास्ट, कि जो दादा हैं वो पुराने समय की जो कहानी है वो रघु को क्या करते हैं, सुनाते हैं। इन द ओल्ड एज पीपल नीड द हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ अदर, कि जो वृद्ध व्यक्ति होता है, ठीक है, जैसे हमारे दादा दादी, इन लोगों को हमारी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, कि हम उनकी क्या करें, देखभाल करें, उनकी सहायता करें, ठीक है। दे ग्रो वीक एंड लॉस एनर्जी, क्योंकि जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, तो वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है और उसकी जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वी नीड टू अटेंड टू देयर नीड्स केयरफुली। इसका मतलब ये है कि जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं जैसे हमारे दादा दादी, ऐसे लोगों का हमें क्या करनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए और उनकी जो आवश्यकता है उसे सही ढंग से पूरा करना चाहिए, ठीक है। केयरफुली एंड पेशेंसली, ठीक है, अर्थात सब्र के साथ में और ध्यानपूर्वक उनकी जो भी आवश्यकता है उस आवश्यकता को हमें क्या करना चाहिए, पूरा करना चाहिए, ठीक है। वी शुड टेक केयर ऑफ देयर सॉफ्ट डाइट्स एंड टाइमली मेडिकेशन। इसका मतलब कि हमें उनका जो खाने का जो समय है और उनकी जो दवाइयाँ हैं उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अधिकांशतः क्या होता है कि जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं वो दवाई लेना भूल जाते हैं, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए कि उन्हें टाइमली जो उनकी दवाइयाँ हैं उन्हें देनी चाहिए,
वी कैन होल्ड देयर हैंड टू क्लाइम स्टेयर्स और क्रॉस द रोड। और ऐसे जो वृद्ध व्यक्ति हैं उन लोगों का हाथ पकड़ के उन्हें सीढ़ी चढ़ाना चाहिए, और साथ ही साथ में जब वो रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तो उनकी भी उसमें हमें हेल्प करनी चाहिए। तो जो बूढ़े व्यक्ति हैं उनका हाथ पकड़ के हमें सीढ़ी चढ़ानी चाहिए, और जो रोड है, जो सड़क है, उसे पार भी कराना चाहिए। वी मस्ट स्पेंड टाइम विद देम एंड मस्ट नॉट मेक देम फील लेफ्ट आउट। हमें उनके साथ में समय बिताना चाहिए, व्यतीत करना चाहिए उनके साथ में, और उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। उन्हें ऐसा कभी भी नहीं लगना चाहिए कि कोई मेरे साथ बात नहीं करता है, कोई मेरे साथ खेलता नहीं है, तो उन्हें ऐसा फील नहीं होना चाहिए। तो हमें उनके साथ क्या करना चाहिए? समय बिताना चाहिए। डू यू हैव ग्रैंड पेरेंट्स एट होम? क्या आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी, आपके घर पे हैं? हाउ डू यू हेल्प देम? तो आप किस प्रकार से उनकी सहायता करते हैं? सम ओल्ड पीपल डू नॉट हैव अ फैमिली बैकअप टू टेक केयर ऑफ देयर नीड्स। कि कुछ जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनके परिवार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता है जो उनकी देखभाल कर सके। तो उनकी जो आवश्यकता है उसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए उन बूढ़े व्यक्ति के लिए कोई भी फैमिली मेम्बर्स में नहीं होता है। सच पीपल आर टेकन केयर ऑफ इन ओल्ड एज होम्स। तो ऐसे लोग जो बूढ़े होते हैं, जिनका कोई भी परिवार में उनकी देखभाल के लिए नहीं होता है, ऐसे लोगों को वृद्ध जो गृह होते हैं, आश्रम होते हैं, उसके अंदर रखा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? ओल्ड एज होम्स। ठीक है। 1 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज ओल्ड एज डे। तो 1 अक्टूबर को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? ओल्ड एज डे। नेक्स्ट, फिर इसके बाद में आता है हमारा ऑर्फेन्स। ठीक है। ऑर्फेन्स का मतलब क्या होता है? अनाथ। चिल्ड्रन हु डू नॉट हैव पेरेंट्स आर कॉल्ड ऑर्फेन्स। अर्थात कि ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? ऑर्फेन्स, अर्थात अनाथ। दे आर टेकन केयर ऑफ इन द ऑर्फनेज। तो जिनके माँ बाप नहीं होते हैं ऐसे बच्चों को कहाँ रखा जाता है? अनाथालय में। देयर आर पीपल इन चार्ज ऑफ लुकिंग आफ्टर देयर रिक्वायरमेंट्स एंड ब्रिंगिंग देम अप। तो ऐसे लोगों को या ऐसे बच्चों को लाने के लिए कुछ अनाथालय के लोग होते हैं जो उन्हें वहाँ पर लेकर आते हैं और उनकी क्या करते हैं? देखभाल करते हैं, और साथ ही साथ में जो उनकी आवश्यकता है उस आवश्यकता को पूरा करते हैं। ठीक है। सम चिल्ड्रन आर इवन adopted from orphanages and are brought up in a family with other members। और इस अनाथालय से कुछ बच्चों को कुछ फैमिली
गोद ले लेती है और वो बच्चे क्या होते हैं, वो फैमिली के सदस्य बन जाते हैं। ठीक है। वी कैन हेल्प देम बाय डोनेटिंग फूड, क्लॉथ्स, बुक्स एंड टॉयज़। कि ऐसे अनाथ जो बच्चे होते हैं, उन अनाथ बच्चों की हम लोग क्या कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? उन्हें खाना देकर, उन्हें कपड़े देकर, किताब और खिलौने देकर हम उनकी सहायता कर सकते हैं। वी कैन आल्सो विजिट देम एंड स्पेंड टाइम विथ देम। और हम उनके साथ समय बिताकर भी उनकी क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में कल से हम लोग नेक्स्ट जो इसमें एक्सरसाइज है वो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।